तुला वालों की एक खासियत होती है कि किसी भी चीज़ का ना पूरा एनालिसिस करके समझ के ही आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्ष देखकर ही आगे बढ़ते हैं। पर एक बात भी याद रखने वाली है कि अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि सारी लाइटें ग्रीन हो जाएंगी और उसके बाद हम निकलेंगे, तो वो कभी नहीं होता। हाँ, कुछ लाइटें ग्रीन हो जाएं, आप परफेक्शन चाहते हैं लाइफ में, सोच समझ के चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर कुछ रास्ते तभी दिखाई पड़ते हैं जब आप मोड़ पे पहुंच जाते हैं, उससे पहले आगे का रास्ता नहीं दिखता। तो सुबह से शीघ्रम किसी अच्छी भी चीज़ के लिए एकदम इतना भी वेट मत कीजिए कि सब कुछ ठीक होगा तभी स्टार्ट होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तुला राशि का जो राशिफल है अप्रैल के लिए, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और स्वागत करता हूँ आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले देखेंगे कि ग्रहों की कैसी स्थिति है, इसके आधार पर जानेंगे कि आपका करियर है, बिजनेस है, काम धंधा है, पैसा है, इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, पारिवारिक जीवन है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, हेल्थ है, जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं सभी के बारे में जानेंगे। कैसा रहेगा, क्या हम कर सकते हैं, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं पहले ग्रहों की स्थिति पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहले ही भाव में तुला राशि में केतु बैठे हुए हैं। ये जो वीडियो है तुला राशि के लिए है, पर तुला लग्न वाले भी देख सकते हैं। केतु बैठे हैं पहले ही भाव में। इसके बाद तुला राशि में, पंचम भाव में कुंभ राशि में, 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, उसमें शनि गोचर कर रहे हैं आपके। छठे भाव में मीन राशि में आप गुरु को देख सकते हो, और गुरु यहाँ पर 21 तारीख तक रहने वाले हैं। 21 की शाम को फिर ये मेष राशि में चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो सूर्य है ना, ये भी 14 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 14 तारीख के बाद सूर्य मेष राशि में जाएंगे, यहाँ पर आपके सप्तम भाव में, और उच्च के हो जाएंगे। अच्छी बात है कि लाभ का स्वामी उच्च का हो रहा है, बड़ा परिवर्तन है। ठीक इसी तरह जो गुरु का परिवर्तन जो हो रहा है ना, सप्तम में जाके गुरु अपने मित्र की राशि में बैठे, ये भी बहुत बड़ा बहुत अच्छा परिवर्तन है, जो कि करीब कम से कम 12 साल, अगर हम गुरु की गणना करें और ग्रहों को देखें तो 50-60 साल बाद इस तरह का योग हमारा बन रहा है। इसके साथ राहु और बुध ये आपके सप्तम में रहने वाले हैं, पर बुध जो है 21 तारीख को वक्री हो जाएंगे। शुक्र को आप देख रहे हैं अष्टम भाव में अपनी राशि में, पर ये यहाँ पर पहुंचेंगे 6 तारीख के बाद। 6 तारीख तक मेष में, उसके बाद वृषभ में, अष्टम भाव में आपके रहेंगे। मंगल की जो स्थिति है वो नवम भाव में रहने वाली है, मिथुन राशि में। और चंद्रमा महीने की शुरुआत में दशम में दिखाई पड़ेंगे। चंद्रमा बहुत तेजी से चलते हैं, तो उनके आधार पर हम कुछ तिथियों के बारे में भी बताएंगे, शुभ अशुभ इस सब के बारे में। चलिए आपका बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर, जो बड़े बड़े परिवर्तन है उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ा परिवर्तन, एक तो 2 परिवर्तन बहुत विशेष हो रहे हैं, गुरु का और सूर्य का। इनमें से सूर्य जो है वो 14 तारीख को सप्तम भाव में जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। ये कहता है आपका स्पाउस, आपकी पति पत्नी, प्रेमिका, पार्टनरशिप, बिजनेस, इसमें कुछ बड़ा कमाल का होने वाला है। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। आपके बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आपको आपके सीनियर से, आपके बड़े भाई बहनों से काफ़ी सहायता मिल सकती है यहाँ पर। पिता के लाइफ के लिए भी अच्छा, इम्यूनिटी आदि के लिए भी अच्छा है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ना एक दूसरे को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बिजनेस हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, या फिर आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का बात हो। क्योंकि जब सूर्य आते हैं तो कभी कभी ईगो पे बात ना लें, समझ के अगर आप एक दूसरे का साथ देंगे तो बहुत लाभ दोनों को ही होना यहाँ पे तय है, होकर ही रहेगा। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य अच्छे हैं, उनकी दशा महादशा चल रही है तो। इसके साथ साथ करियर के मामले में बात करें तो 14 तारीख के बाद करियर के लिए अच्छा है, जॉब के लगने के लिए, प्रमोशन आदि के लिए, क्योंकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं और केंद्र में उच्च के हो रहे हैं, तो वो उसके लिए भी अच्छा। आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, आप कोई चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, उस मामले में भी काफ़ी अच्छा है। और जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए भी महीना बहुत बढ़िया है। मतलब बिजनेस में कुछ भाग्यशाली परिवर्तन आएंगे, क्योंकि सप्तम का जो स्वामी है वो भाग्य के भाव में बैठा है। हालांकि शत्रु के भाव में है, तो मतलब एफर्ट थोड़ा पड़ेगा, एक बार में शायद चीज़ें ना हो, पर अल्टीमेटली ओवरऑल ये जो महीना है बिजनेस जो व्यवसायी हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। खास करके अगर आपका काम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह से मेटल से जुड़ा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग आदि से जुड़ा है, लॉजिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका काम है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, आर्मी आदि से जुड़ा हुआ है, मंगल से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल भी सप्तम भाव के लिए अच्छा है ये। आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई बढ़िया चेंज आ सकता है। आपका स्पाउस, आपका पार्टनर या आपकी पत्नी, प्रेमिका कहीं बाहर जा सकती है।
एजुकेशन के लिए उनको काफ़ी लाभ हो सकता है। आपका भी इंटरेस्ट हायर एजुकेशन की तरफ है, आप बाहर जाके कुछ पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाके कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए महीना बहुत अच्छा है मंगल की वजह से। इसके साथ साथ जो विशेष परिवर्तन है वो शुक्र का भी हो रहा है। अष्टमेश अष्टम में आ रहे हैं और शुक्र ऐसा ग्रह है जो अष्टम में भी अच्छे फल देता है। क्या कर सकता है, आपको गिफ्ट मिल सकता है, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, आपकी वाणी से कुछ ऐसा निकल सकता है जिससे आपको लाभ हो। आपके परिवार के लिए भी ये शुक्र जो है कहीं ना कहीं अच्छा शुभ समय लेकर आएंगे। परिवार में कुछ शुभ घटनाएं होंगी, धन का आगमन होगा। यहाँ पर धन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो शायद आपने ना कमाया हो, जैसे लॉटरी का लग जाना, स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ का बढ़ जाना, किसी चीज़ के बिकने से आपको लाभ हो जाना, ये यहाँ पे शुक्र दिखा रहे हैं। बस थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना होगा। और कभी कभी ये शुक्र अष्टम में आपको ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है जो शायद लॉजिकली या लॉ के हिसाब से सही ना हो, तो उस बात का आप ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा केयर रखें अपनी। स्वास्थ्य के मामले में शुक्र का यहाँ आना बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते आप, तो स्वास्थ्य के मामले में अपना ध्यान रखना है। सुख भोग इन सब में एक बैलेंस रखना है लाइफ में, तो ये शुक्र आपको अच्छा फल देगा। इसके बाद राहु की और सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में, जैसे मैंने कहा मैरिज के लिए मतलब आपके जो स्पाउस है उसकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, आपको भी वहीं बाहर पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। पर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन सप्तम में ये दिखा रहा है आपके स्पाउस की लाइफ में, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की लाइफ में कुछ बढ़िया हो सकता है, वो सब ठीक है। पर आपस में कुछ मतभेद रह सकते हैं। बिजनेस अच्छा चलेगा पर अपने जो पार्टनर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, ईगो को लेकर कोई बात आ सकती है, तो वहाँ थोड़ा आपको बना के चलना होगा और शक के विष पे कुछ नहीं करना हो। एक्स्ट्रा एम्बिशन में भी गलती हो सकती है यहाँ पर, इमेज के ऊपर कि भाई इमेज का सवाल है, उस चक्कर में तो समझ के देख के चलना है कि कहाँ कितना आपको देखना होगा। वो पर्सनली आप देखोगे, आपके जन्म पत्री पे भी डिपेंड करेगा। तो बिजनेस के मामले में लाभ को तो दिखा रहा है, पर आपस में रिश्तों में कुछ दरार, रिश्तों में कुछ दूरी आ सकती है और रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं तो ये कहूँगा लाइफ में वही सुखी है जिसके रिश्ते अच्छे हैं। मतलब धन आपके पास अपने आप आ जाएगा अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, रेस्पेक्ट आपके पास अपने आप आ जाएगी अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, और शांति भी आपके पास अपने आप आ जाएगी अगर आप एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, रिश्ते अच्छे हैं, सही रास्ते से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। सारी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली बाकी जो चीज़ें हैं ना जितनी चाहिए वो अपने आप आ जाएंगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। कभी थोड़ा सा आप झुकें, कभी थोड़ा सा वो झुकें, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, आएंगी मंजिलें साथ चलते चलते। बहुत अच्छा सेंस है इसमें कि साथ एक दूसरे का देना है, एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को साथ में रखना है, एक दूसरे को सही रास्ते की तरफ प्रेरित करना है, यही साथ है। ये पति पत्नी का भी है, 2 फ्रेंड्स का भी है, प्रेमी प्रेमिका का भी है, और बिजनेस में भी ये चलता है थोड़ा बहुत। अब ये आ गया बुध की बात भी है। यहाँ पे वाणी कटु रह सकती है, वाणी कटु रह सकती है, आपको थोड़ा भ्रम रह सकता है कि करना क्या है लाइफ में केतु की वजह से। पर ये जो केतु वाली स्थिति है इसमें भी परिवर्तन आ रहा है 21 के बाद। जैसे ही गुरु यहां पर आएंगे आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगा, आपको एक डायरेक्शन मिलने लगेगी कि लाइफ में जाना कहाँ है। इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी मिलेगा अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, कुछ आपको बताने वाले भी मिल जाएंगे और साथ देने के लिए कोई ना कोई आने लगेगा आपको। जो आजकल आपको लग रहा था कि कोई प्लान भी है तो एक रास्ता नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट वाला भी नहीं मिल रहा, कोई इन्वेस्ट करने वाला भी नहीं मिल रहा, इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं पिछले 1 साल से वो सब सॉल्व होने वाली हैं गुरु के आने से। अब बात यह है कि एक दिन में नहीं होंगी, आएंगे, थोड़ा समय लग सकता है, पर हाँ अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। गुरु का बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए बहुत समय बाद हो रहा है। गुरु सप्तम भाव में आकर आपके पार्टनरशिप, शादी विवाह, बिजनेस, ओवरऑल आपकी कार्य में जो आपकी दुनिया है, बाहरी जो दुनिया है उसमें अच्छा करने आ रहे हैं, बढ़िया करने आ रहे हैं। वैसे गुरु 6ठे भाव के भी स्वामी और 3य भाव के भी स्वामी है। ये दोनों भाव चैलेंज को दिखाते हैं। ये सारा कल्याण सब कुछ अच्छा तभी होगा जब आप चैलेंज लोगे, चैलेंज में स्थिर रख पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा आपको ना बुद्धिमानी से काम लेना होगा, पर अगर आप लेते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। गोचर में और जन्मपत्री में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पर तृतीय और अष्टमेश, तृतीयेश और षष्ठेश का गोचर सप्तम के साथ साथ गुरु स्वयं में एक नैसर्गिक ग्रह है, उसका प्रभाव भी आता है। अब बढ़ जाते हैं शनि के ऊपर। शनि पंचम में ही चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मेहनत लगने वाली है, थोड़ा सा एफर्ट करोगे तब जाके रिजल्ट मिलेगा। बच्चों के साथ थोड़ा बना के चलना पड़ेगा, शिक्षा के लिए थोड़ा ध्यान
देना होगा। प्रेम में आपको ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, तब जाके सब ठीक रहेगा। आप सिर्फ ये चाहो कि सिर्फ आनंद मिले, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, अपना कुछ कष्ट भी शायद करना पड़े, कुछ अपना सेक्रीफाइस भी करना पड़े। देखिए, हम चाहिए 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 सब कुछ चाहिए, तो चाहने से कुछ मिलेगा नहीं जब तक आप वो नहीं दोगे जो लोगों को चाहिए, या दुनिया को चाहिए, जो यूनिवर्स को चाहिए। जो आप दे रहे हो, जो आप, वही आपके पास लौट के आएगा। तो आपको समझना होगा, आपको अपना लाभ चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, पर कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों कोई करेगा? जब उनका भी कोई लाभ होगा। आप कुछ ऐसा सोचोगे जिससे दूसरों का भी फायदा हो रहा है, समाज का फायदा हो रहा है, चाहे वो आप नॉलेज दे रहे हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट दे रहे हो, आप कुछ कर रहे हो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं, तो फिर आपको उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। शनि यहाँ पंचम भाव में आकर अपनी राशि में बैठकर स्पोर्ट्स वालों के लिए भी अच्छे हैं, जो कहीं पार्टनरशिप, मतलब जो लोग कहीं स्पेकुलेटिव गेन कर रहे हैं, खास करके ज़मीन से जुड़ा हुआ, मेटल से जुड़ा हुआ, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए बुरे नहीं है, पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट आपसे मांगेंगे। इसको कुछ लोग पनौती भी बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं। पनौती इस वजह से नहीं, खराब होती है, आसानी से तो रिजल्ट नहीं मिलता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना होगा। शनि की दृष्टियाँ आपके सप्तम भाव पर रहेंगी, तो 21 तारीख से पहले थोड़ा रिश्तों में ख्याल रखना है। उसके बाद गुरु यहाँ संभाल लेंगे, सब ठीक रहेगा। शनि की दृष्टि, शत्रु दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, लाभ धीरे धीरे होगा, एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और धन के भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो धन के लिए भी एफर्ट, हार्डवर्क थोड़ा करना होगा। वाणी को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता यहाँ पे जरूर रहेगी। शनि हो गए, गुरु हो गए, सूर्य। सूर्य की बात करें तो सूर्य उच्च के हो रहे हैं। सूर्य की बात भी हमने की है कि 14 तारीख के बाद सूर्य उच्च का होना, आपको बड़े भाई बहनों, सीनियर आदि से लाभ हो सकता है, किसी का सपोर्ट मिल सकता है। गुरु की बात करी जाए तो हमने 21 के बाद होगा ना, तो पर 21 से पहले तो गुरु यहीं रहेंगे अपनी राशि में, छठे भाव में। शत्रु स्ट्रांग रहेगा, हार्डवर्क, मेहनत थोड़ा ज़्यादा रहेगी, एफर्ट थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो चीज़ें थोड़ी सी टफ रहेंगी। पर विदेश जाने का योग यहाँ से रहेगा आपका। पर जैसे ही गुरु यहाँ पर आएंगे तो भी ये बेटर गोचर है। गुरु का गोचर सप्तम भाव में शुभ माना गया है, ये समझ लीजिए आप। और मित्र की राशि में भी है, और जिसकी राशि में वो भी भाग्य के भाव में है, तो बहुत ही खूबसूरत महीना आपका रहेगा। बुध की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे आप एक परिवर्तन देखने को मिलेगा कि नवमेश सप्तम में है और सप्तम का स्वामी नवम में है। इसको महापरिवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन हो रहा है स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस और भाग्य के बीच में। तो आपको आपके स्पाउस की वजह से, अपने पार्टनर्स की वजह से, आपके सहयोग की वजह से भाग्य का साथ मिलेगा, या फिर आपको अपने भाग्य की वजह से, हायर एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से, पिता गुरुओं की वजह से कुछ ऐसा साथी मिल सकता है, ऐसा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, लोगों का साथ मिल सकता है। अल्टीमेटली ये बहुत खूबसूरत योग है। यहाँ आपकी जो क्यूरोसिटी है, कभी कभी या तो बिजनेस की तरफ बहुत हो सकती है, या फिर आपकी क्यूरोसिटी बहुत धर्म, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ जा सकती है। इनमें से किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप किसी तरह की पब्लिक लाइफ से जुड़े हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आप स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से, एजुकेशन से, धर्म से, टूर ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी ये महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बुध जो है 21 तारीख के बाद वक्री होंगे, तो कम्युनिकेशन को थोड़ा ध्यान रखें। बुध मंगल की राशि में है, तो वाणी को थोड़ा मीठा रखने की आवश्यकता यहाँ पे जरूर रहेगी। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वैसे भी वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा फिजिकल कर्म है, जो हम एक्शन करें ना, मैंने किया, हम उसी को कर्म मानते हैं, पर इसके साथ साथ हम जो सोचते हैं वो मानसिक कर्म है, और जो हम बोलते हैं वो आत्मिक कर्म है। कहते हैं जो हम सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह से निकलता रहता है आत्मा के लेवल पर। इसीलिए आप कोई बहुत अच्छी चीज़ सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके कर्म उधर जाने लगते हैं, आप वही बोलने लगते हो, आप वही करने लगते हो। इसलिए इस बात से शुरुआत की जाए तो बात कर्मों की तरफ जाती है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया। शुक्र की बात कर ली, मंगल की बात कर ली। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, तो बिजनेस के लिए बाहर जाने का योग यहाँ से बनता है आपका। छोटे भाई से कुछ थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है, अदरवाइज मंगल यहाँ पे अच्छे कर रहे हैं। माता के भाव पर उच्च की दृष्टि है, तो रियल एस्टेट, जमीन आदि से कोई सा काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ रहने वाला है, उसके लिए आपका महीना अच्छा है। शनि की भी बात कर ली, राहु की भी बात कर ली कि मतभेद करा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। केतु की भी, बुध की भी, गुरु की भी, शुक्र की भी, सभी की बात कर ली। अब चंद्र के अनुसार कुछ तिथियां जो आपके लिए अति शुभ रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 15-16 काफ़ी अच्छी तारीखें हैं आपके लिए। माफ़ कीजिएगा,
15-16 नहीं, 15-16 तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और शनि साथ में रहेंगे। थोड़ा मन अशांत रह सकता है, करियर में कोई चेंज आ सकता है इस चीज़ के लिए। ठीक इसी तरह 19 और 20 जो तारीख है ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, खासकर रिलेशनशिप में यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 2, 3, 9 और 10 यहाँ पर भी मन थोड़ा अशांत रह सकता है। अच्छी तिथियों की बात करें तो 1 है, 9 है, 10 है, 17, 18, 26, 27 ये शुभ तिथियां हैं। 20 और 21 ये 20 और 21 और 22 इनमें से 21-22 जो हैं शुभ काम के लिए अच्छी हैं। कोई अचानक धन लाभ यहाँ पे हो सकता है आपको, क्योंकि इस समय सूर्य उच्च के रहेंगे, सूर्य उच्च के रहेंगे, चंद्रमा उच्च के रहेंगे, शुक्र अपनी राशि में रहेंगे, तो अचानक धन लाभ हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छी है। कुछ स्टॉक मार्केट आदि से कोई गेन हो सकता है। शुभ तिथियां, अक्षय तृतीया भी इस दिन होगी। इस दिन का लोग वेट करते हैं ताकि हम किसी सही समय का इंतजार करते हैं ताकि हम किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत कर सकें। इसी के साथ साथ 24 और 25 तारीख आपके लिए खासा अच्छी है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के भाव में और यहाँ से चंद्रमा गुजरेंगे, तो गुरु मंगल चंद्र मंगल योग बनाएंगे, और चंद्रमा आपके दशम के स्वामी है और मंगल आपके सप्तम के स्वामी है, तो उनका साथ में आना आपको व्यापार, बिजनेस और ओवरऑल गेन दे सकता है, लाभ दे सकता है, यश फेम दे सकता है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप कमेंट कीजिएगा कैसा आपको लगा, अच्छा लगा, क्या सुधार किया जा सकता है। छोटा सा कमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है तो, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन आदि में लिंक दिया गया है, फेसबुक आदि का, इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो करिएगा प्लीज़। अब इसके बाद बढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। 6 तारीख की हनुमान जयंती है और उसी दिन चैत्र पूर्णिमा है हमारी। 14 तारीख की बैसाखी है, अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर भारत के महान सपूतों में से एक हैं, जिन्होंने भारत के संविधान में काफ़ी अपना योगदान दिया। इनका जीवन में शुरू में काफ़ी अपमान भी हुआ, पर इन्होंने अपने अपमान से क्या किया, किसी से व्यक्तिगत बदला नहीं दिया, बल्कि लोगों को शिक्षा सिखाई, ज्ञान सिखाया। इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा कि कितना योगदान इनका हमारे देश में रहा है। ठीक इसी तरह चाणक्य हैं, उनका भी अपमान हुआ था, पर उसकी वजह से मौर्य साम्राज्य आया, हिंदुस्तान का बहुत कल्याण हुआ। गांधी जी का भी अपमान हुआ था, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, पर उसकी वजह से अफ्रीका में भी बहुत अच्छा हुआ, इंडिया में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों की शुरुआत हुई। तो कई बार जो महान लोग होते हैं उनका अपमान भी अच्छे में बदल जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई आपको हर्ट कर रहा है, कहीं आपको अपमान सहना पड़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही बुरी बात है। बस आपको उसका किस तरह से अच्छा रिजल्ट करना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, इस बारे में सोचिएगा। इसके बाद देखिए 1 तारीख की कमाधा एकादशी है, 16 तारीख की वर्णोत्थिनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं। 3 और 17 तारीख का सोमा प्रदोष व्रत, मतलब कि सोमवार को होने वाला प्रदोष व्रत है। ओम नमः शिवाय। और 18 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 9 तारीख की संकष्टी, 20 तारीख की अमावस्या और 14 तारीख की मेष संक्रांति है। अमावस्या हो, संक्रांति हो, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है। संक्रांति के दिन सूर्य राशि बदलते हैं, आत्मा से परमात्मा, और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य साथ में होते हैं, मन और आत्मा। तो ध्यान के लिए, दान के लिए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, किसी की मदद करने के लिए, गीता आदि के पाठ करने के लिए शुभ दिन माने गए हैं, शुभ तिथियां मानी गई हैं। और दिन भी शुभ हैं और तिथियां भी शुभ हैं, ये थोड़ा बेहतर है। और इनका कहीं ये भी कह सकते हैं कि भौतिक पर्सपेक्टिव से उतनी अच्छी नहीं मानी गई हैं, पर जहाँ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी बेटर तिथियाँ ये होती हैं। तो ये हो गए हमारे व्रत और त्यौहार। अब इस वीडियो को विराम देते हैं। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।